हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं निगेटिव थॉट्स से कैसे दूर रहे, निगेटिव जो विचार है उससे कैसे दूर रहे, निगेटिव एनर्जी से, निगेटिव सिचुएशन से कैसे दूर रहे, उसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव रहना मतलब क्या है? आपको नकारात्मक बातों से, नकारात्मक सिचुएशन से, निगेटिव सिचुएशन से दूर रहना है, निगेटिव थॉट्स से दूर रहना है। कभी कभी क्या होता है, हम अकेले होते तो बहुत सारा दिमाग में कचरा भरा होता है, बहुत सारी निगेटिव बातें हमारे दिमाग में चलती है। तो उस समय में कैसे दूर रहना है उसके बारे में आज जानकारी लेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपको पूरे लाइफ में, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं, पूरे लाइफ में काम आएगा। तो इसलिए पूरा ये वीडियो देखिए और अपने लाइफ को अच्छी बनाइए। तो हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में निगेटिव सिचुएशंस से कैसे दूर रहना है, निगेटिव बातों से कैसे दूर रहना है। दो टाइप से आप इससे दूर रख सकते हो, क्योंकि जो निगेटिव बातें हैं वो दो टाइप से आपके साथ में अटैच होती है। कोई ऐसा है कि कोई दूसरा बंदा निगेटिव टॉक कर रहा है, उसकी इंफ्लुएंस आप पे पड़ गया तो आप निगेटिव हो गए। या कभी कभी क्या होता है कि आप खुद ही इतने निगेटिव रहते हो या दूसरों को भी निगेटिव कर देते हो। तो उस चीज में आपको देखना है कि आपकी लेवल किस लेवल की है, आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, आपकी थॉट्स प्रोसेस किस लेवल पे, आपका माइंडसेट किस प्रोसेस में है, किस लेवल पे काम कर रहा है। तो उस लेवल पे देखिए कि आप बहुत ज्यादा निगेटिव तो नहीं हो, बहुत ज्यादा लोगों को निगेटिव तो बोलते नहीं हो, या फिर कोई दूसरे लोग आपको निगेटिव बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके फैमिली में बहुत ऐसे एक दो बंदा होता है, आपका बड़ा भाई, बड़ा कोई ऐसा घर वाला, तो वो निगेटिव होता है, उसका इंफ्लुएंस हमारे पे पड़ता है, ऑलवेज निगेटिव टॉक करेगा। आप पॉजिटिव बात करोगे वो निगेटिव बात करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई दोस्त है कि वो ऑलवेज निगेटिव बात करेगा, आपका भला उसको अच्छा नहीं देके देगा, तो वो आपको जानबूझ के निगेटिव सिचुएशंस दे देगा या फिर आपके माइंड को मैनिपुलेट कर देगा। उस समय में देखना है। तो आप अगर फैमिली में रह रहे हो तो आप देखो कि कौन बंदा है जो निगेटिव टॉक करता है, उससे दूर रहना है, उसकी बातें क्या है उससे दूर रहना है। वो अगर बोले तो उसको वही टॉक दोगे, चुप रहे, मेरे को नहीं बात करना है। तो उस समय में आपको वो चीज करनी है, उस तरह से आप दूर रह सकते हो। दूसरी चीज, आपका कोई दोस्त है तो वो जैसे फ्रेंड सर्कल में होता है, 5 बंदे अगर पॉजिटिव हो तो उसमें एक बंदा ऐसा होता है जो निगेटिव होता है, उसका नेचर ही निगेटिव वाला होता है। उसका आप बोलोगे कि अभी दिन है तो वो बोलेगा अभी दिन नहीं रात ही है, तो उस समय में बहस नहीं करना है, उसको बोलना है कि हाँ भाई रात ही है, बहुत अच्छा है, तुमने जो काला चश्मा पहना है ना उसकी वजह से तुमको दिन ये रात लग रही है तो बराबर बात है, तेरी बात है, उससे बहस नहीं करना है, वो पागल है उसको छोड़ देना है। तो उसी चीज पे आपको फ्रेंड सर्कल में देखो कि कौन बंदा है जो आपके वाइब्रेशंस को लो कर रहा है, ऑलवेज निगेटिव टॉकिंग करता है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, वो चेक करो। अगर ऐसे दोस्त में, ऐसे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा दोस्त है तो उसको तुरंत छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है उसके साथ में बात करके आपके। और दूसरी चीज, आपके मोबाइल में आज का व्हाट्सएप का जमाना है, इंस्टा का, एफबी का जमाना है, आप देखो कि कौन बंदा आपके व्हाट्सएप के नंबर में, कौन बंदा डेली निगेटिव स्टेटस ठेवता है। कोई रहता है ना कि प्यार में बिछड़ा या कोई निगेटिव सिचुएशन वाला, डेली दुख भरी कहानी सुनाएगा, डेली सुविचार रखेगा निगेटिव वाला, ऐसा कुछ। तो सुबह उठ के आप उसका स्टेटस देख रहे हो निगेटिव वाली, एक भी निगेटिव थॉट गया, दिन भर निगेटिव घूमता रहा। तो वैसे देखो आपके व्हाट्सएप स्टेटस में कौन बंदा निगेटिव है, उसका नंबर डिलीट करो या फिर उसको म्यूट करके रख दो, ठीक है। तो वो आपके व्हाट्सएप का, एक इंस्टा का, एफबी का, वो देखो कि कौन बंदा है। इस तरह से आप दूर रह सकते हो। और आप दिन में कितने लोगों से के साथ बात करते हो, ऐसे 5 लोग ढूंढो कि कौन ऐसे 5 बंदे हैं जो जिसके साथ आप बात करते हो, उसमें से क्लैरिफाई करो, सिंप्लीफाई करो कि कौन बंदा है जो पॉजिटिव है, कौन बंदा निगेटिव है। जो बंदा निगेटिव है उसके साथ थोड़ा कम कांटेक्ट कर लो, क्योंकि क्या है, आपको आपकी संगति आपकी लाइफ बनाएगी। इस बात को समझो, आपकी संगत ही आपको बनाएगी। तो आपकी संगत जैसी रहेगी जैसी रंगत रहेगी। तो उसी के लिए आपकी संगत कैसी है उसको एक बार चेक करो। और ये हो गया सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शंस में हम कैसे बचे रह सकते हैं, वहां से भी निगेटिविटी आती है, फिर हमारे फैमिली में से भी आ सकती है, हमारे फ्रेंड सर्कल से भी आ सकती है, आजू बाजू के जो लोग हैं, पड़ोसी है, उसकी लेवल पे आ सकती है। जैसे मैं बहुत बार देखता हूँ कि जैसे शाम को खाना खाने के बाद हम टहलते हैं तो उसमें 3-4 ऐसे लोग रहते हैं जो ऑलवेज निगेटिव बात करेंगे। तो उस लोगों से भी बचना है आपको अगर ज्यादा ये हो रहा है तो आप अकेले रहो, आप बुक्स पढ़ो। तो ये सारी चीजों बच के आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इसमें आप जब अकेले रहोगे, आप बुक्स पढ़ सकते हो, गाने सुन सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, मतलब एक मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो। अगर समझ लो कभी क्या होता है कि कोई भी, हम जैसे न्यूज देख रहे हैं, न्यूज में देखा कि कुछ हो गया है, कई बार में कुछ ऐसा हो गया, तो वो पूरी जो बात है वो आपके माइंड में मूवी के जैसे चलने लगेगी। जैसे मैं देखता हूं कि जैसे भी मैं आपको एक स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूंगा, सोने से पहले आपका मोबाइल दूर रखिए और सोने से पहले कोई भी निगेटिव बात आपको सोचना नहीं है, या फिर कोई निगेटिव बात आपको मतलब सुनना भी नहीं है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो कि
आपको निगेटिव चीजें से पूरा दूर रहना है, आपको उसको मतलब दूरी कर देना है आपको। तो इस तरह से आपको उस चीज से दूर रह सकते हो। जैसे हमने देखा कोरोना के टाइम में, ये एग्जांपल ले लेते, कोरोना के टाइम में जहां तहां पूरी निगेटिविटी फैली थी। कोरोना के टाइम में जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उतने लोग तो सोच के मर गए, डर से मर गए। तो क्यों हुआ? क्योंकि ऑलवेज कोरोना की बातें सोच के रहना, उस कोरोना की बातें माइंड में रहना, तो वही चीज बहुत लोगों के साथ में मैनिफेस्ट हो गई। तो वो चीज नहीं करना है। अगर आपके आजू बाजू में कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो उस चीज में आपको नहीं ये करना है, आपको उस चीज में ध्यान नहीं देना। अगर आपको बात पता भी चली कि ऐसा ऐसा हो गया है तो वो चीज में ज्यादा घुसना ही नहीं है। आपको झट से कोई मोटिवेशनल वीडियो लगा देना है, ढूंढ लेना है। आपको अपना माइंड जो पीस करने की जो प्रोसेस है उसको चालू कर देना है, वीडियो देख लेना है, गाना सुनना है, किसी के साथ फोन लगा के बात कर देना है। उस चीज से डिस्ट्रैक्शन से हट जाना है। आपका मन, आपकी लाइफ, आपका थॉट्स, उसका बहुत बड़ा गहरा कनेक्शन है। तो उस बात को समझो। आपकी थॉट्स ही आपका जीवन बनाते हैं, ये बात तो सुनी होगी। आपके विचार ही आपका जीवन बनाते हो। आपका विचार, आपके थॉट्स, आपका थॉट, आपका मन और आपका शरीर और आपकी सक्सेस, ये कनेक्टिंग है पूरी। तो आपके थॉट्स बराबर रखो, निगेटिव नहीं रखना है, नकारात्मक सोच नहीं रखना है और निगेटिव बातों को अट्रैक्ट नहीं करना है। तो हमको निगेटिव जो थॉट्स है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। फिर आपका मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो आपकी बातें अच्छी रहेगी और वही चीजें अट्रैक्ट करोगे। तो ये पूरा कनेक्शन है और इसी कनेक्शन को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसको यूज करना है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते समय हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, खुद को पॉजिटिव रखना होता है कि हमारे वाइब्रेशन लो नहीं होने चाहिए। तो इस बातों से आपको दूर रह सकते हो। अगर ये नकारात्मक बातों से, निगेटिव एनर्जी से, निगेटिव लोगों से, निगेटिव बातों से, निगेटिव सिचुएशन से अगर दूर रहोगे तो आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी जो है बहुत फास्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आज हमने बात किया कि निगेटिव बातों से, निगेटिव एनर्जी से कैसे दूर रहना है। तो ऐसे दूर रहना है आपको। अपने ऊपर थोड़ा सा इवेल्युएशन करो कि किस किस बातों में हम फंसे हुए, किससे दूर रहना चाहिए हमको, इस बातों में ये करिए। क्योंकि क्या होता है, मेरा अगर आप कॉन्टेक्ट लिस्ट देखोगे व्हाट्सएप का बहुत कम है। क्योंकि मैं जो निगेटिव फ्रेंड सर्कल होते हैं उनको म्यूट करके रखता हूँ या फिर उनका नंबर डिलीट कर लेता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स ही है, बहुत सक्सेसफुल लोग बहुत कम लोगों के साथ में ये रखते हैं। जैसे बुगाटी कार है, उसमें 2 ही सीट होती है। क्यों? क्योंकि जो सक्सेस हुआ है उसके पास बहुत कम बंदे रहते हैं। कम बंदे मतलब बहुत कम निगेटिविटी रहती है। तो सिर्फ पॉजिटिव लोगों को से साथ आपको कांटेक्ट रखना है। निगेटिव लोगों के नंबर डिलीट कर देने हैं और उनके निगेटिव लोगों के साथ में जो वाइब्रेशन है उससे दूर रहना है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में नकारात्मक सोच, नकारात्मक थॉट्स से कैसे दूर रहना है, नकारात्मक सिचुएशन से, निगेटिव एनर्जी से कैसे दूर रहना है। तो अगर आपको कोई भी बात ऐसी अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो बात आप शेयर कर सकते हो कमेंट में। इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए जय हिंद, धन्यवाद।